इतिहास के पन्नों में जयपुर से जुड़े कई अध्याय लिखे हुए हैं। इनमें कुछ सुने तो कुछ अनसुने हैं। इन्हीं में से एक है परकोटा क्षेत्र में आतिश मार्केट में खड़ी गगनचुंबी इमारत ईसरलाट, जिसे लोग सरगाज सूली के नाम से भी जानते हैं। ये इमारत जयपुर की जीत का प्रतीक है, जिसे सवाई ईश्वरी सिंह ने बनवाया था। आज करीब 272 साल बाद भी ये इमारत उसी शान से खड़ी है और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बनी हुई है। जयपुर महाराजा सवाई ईश्वर सिंह द्वारा सन 1749 में गृह युद्ध में विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। ईसरलाट ये 7 मंजिला इमारत है। ये लगभग 140 फुट ऊंचाई है इसका ऊपरी हिस्सा लास्ट मंजिल वो गोल गुम्बद जैसा है, गुम्बदाकार में है। इसको चढ़ने के लिए रैंप के सहारे से ऊपर तक चढ़ा जा सकता है आसानी से, और ऊपर जाकर के जो गुम्बज वाला हिस्सा उस पर से खड़े होकर के जयपुर शहर के विहंगम दृश्य को निहार सकती है। यहाँ काफ़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं। ये स्मारक पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान सरकार के अधीन सुरक्षित घोषित है। परकोटे के बीचों बीच स्थित ईसरलाट का इतिहास क्या कहता है, इसी पर जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इतिहासकार भावना भगत। उनसे बात करते हैं। वर्तमान समय में सरगाज सूली या कहा जाए ईसरलाट की क्या प्रासंगिकता है? देखिए, प्राचीन काल में जितनी भी इमारतें बनती थी उनका अपना एक ऐतिहासिक महत्व होता था, और वो किसी न किसी विजय के उपलक्ष्य में या किसी खुशी के मौके के उपलक्ष्य में बनाई जाती थी। तो ईसरलाट का निर्माण भी इसी प्रकार से एक युद्ध हुआ था सवाई ईश्वरी सिंह जी का। तो उस युद्ध में विजय के उपरांत, मतलब ईश्वरी सिंह जी, सवाई जय सिंह जी की जब 1743 में मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद में ईश्वरी सिंह जी शासक बने थे। लेकिन ईश्वरी सिंह जी के लिए शासन करना उतना आसान नहीं था, क्योंकि उनके एक अपने छोटे भाई हुआ करते थे जो कि मेवाड़ के महाराणा के भांजे लगा करते थे। तो उनकी बहुत बड़ी चुनौती थी उनके सामने। तो उन्होंने युद्ध किया उनके साथ में 1747 में, 48 में 2 बार युद्ध हुए, और एक बार उस युद्ध के अंदर उनकी जो माधो सिंह जी थे उनकी पराजय हुई। लेकिन दोबारा फिर उन्होंने मराठों के साथ मिलके और उनकी कुछ और स्थानीय लोगों ने, जैसे शाहपुरा हो गया, जोधपुर की सेना हो गई, मेवाड़ की सेना उनके साथ थी, कोटा बूंदी की सेना थी, उन्होंने मिलकर के इस तरीके से 7 लोगों ने उनका साथ दिया, किसका, माधो सिंह जी का। और उस युद्ध के अंदर ऐसा कहा जाता है, ऐसा लिखा हुआ है इतिहास में कि साहब हरगोविंद नाटाणी जी, जिनके ऊपर सवाई ईश्वरी सिंह जी बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, वो उनके प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने एन मोमेंट पर उन्होंने सेना के लिए मना कर दिया कि सेना तो मेरे पास नहीं है। और वो जो सेना थी, शत्रु सेना थी, वो मोती डूंगरी तक आके खड़ी हो गई, और उस दौरान उनको आत्महत्या करनी पड़ी। और उससे पहले इस युद्ध के पहले भी माधो सिंह जी के साथ में उनका युद्ध हुआ था। उस युद्ध के अंदर इनको हराया गया था। तो उसके अंदर ही उन्होंने विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में सरगाज सूली का निर्माण कराया था, और 7 शत्रुओं को परास्त किया था, इसलिए इसकी 7 मंजिलें बनी हुई है, ऐसा माना जाता है। इतिहास बड़ाई कहानियों से है, अब उसको कुछ लोग लोक किंवदंती मानते हैं। सरगाज सूली के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ईश्वरी सिंह जी ने इसका जो निर्माण कराया था, अब वो ऐतिहासिक रूप से इसके कोई किसी भी तरीके की इसका कोई प्रमाण नहीं है, ना ये कोई कहीं पर लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि साहब इनके एक प्रधानमंत्री जी हुआ करते थे, हरगोविंद नाटाणी जी, तो वो उनकी बेटी को देखने के लिए उन्होंने इस ईसरलाट का निर्माण कराया था, जो कि सर्वथा अनुचित है वो चीज़। इसका कहीं पर भी कोई साक्ष्य नहीं है। जयपुर की आन बान और शान का प्रतीक ये इमारत अपनी ऊंचाई, खूबसूरती और गौरवशाली इतिहास से हर दौर में जयपुर जन में प्रेरणा और गर्व भरती है। जयपुर से अंकुर जाकर, ETV भारत।